सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर के बारे में। जो कि हम लोग बात करें तो ये मतलब कि एएचएन का हमारा चैप्टर रहेगा, ठीक है। जो कि हम बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का ये लास्ट चैप्टर है। जो कि हम लोग देखें तो आपका ऑक्यूपेशनल और मतलब कि इंडस्ट्रियल डिसऑर्डर है, जो कि ये सबसे लास्ट में है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो भी डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू ऑक्यूपेशन से है, सब कुछ हम लोग एक एक करके देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। जो नोट्स है इस नंबर पे आपको मिल जाएगा, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ से आप चाहो तो कोई भी क्वेरी या फिर अगर चाहो तो नोट्स भी परचेज कर सकते हो। प्रॉपर तरीके से सारे ही नोट्स मिल जाएंगे आपके, फार्मा, पैथो और जेनेटिक्स तीनों के ही मिल जाएंगे। तो आपको कोई भी इसमें फर्दर मतलब कि प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम इसमें बात करेंगे हमारे इस चैप्टर के बारे में। और ये जो भी नोट्स है वो आईएनसी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आपको इससे मतलब कि प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये सबके लिए बेनिफिशियल है और सारे ही जगह पे आईएनसी का सिलेबस फॉलो होता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे हमारे मतलब कि नर्सिंग मैनेजमेंट, जो कि पेशेंट है ऑक्यूपेशनल और मतलब कि जो भी हमारे इंडस्ट्रियल डिसऑर्डर है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल अगर हम देखें और इंडस्ट्रियल डिसऑर्डर की बात करें तो ये ऐसे इलनेस होते हैं और इंजरीज होती हैं जो कि आपके काम और जो जॉब है, जॉब से रिलेटेड ये प्रॉब्लम की वजह से होता है। जैसे कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो और क्या चीज के सराउंडिंग में रहते हो, उसके अकॉर्डिंग कौन सी आपकी डिजीज हो रही है रिलेटेड टू, तो उसको हम लोग ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर बोलते हैं। जैसे कि हम देखें तो कोई भी इलनेस या इंजरी हो रही है, कोई भी मतलब कि एक्सपोजर हो रहा है, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल, या फिर अगर देखो तो आर्गो में मतलब कि आर्गोनोमिकल या हैजार्ड हो रहा है कोई भी वर्क प्लेस पे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो नर्सेस है बहुत ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिसमें असेसमेंट करती हैं, प्रिवेंशन करती हैं, अर्ली डायग्नोसिस करती हैं और डिटेक्शन करती हैं, और इसके साथ साथ ट्रीटमेंट रिहैबिलिटेशन करती हैं, ठीक है। अब हम देखें तो इसमें हम लोग हिस्ट्री टेकिंग करते हैं जो भी हमारे ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर है। और इसके बारे में एक खास बात बताऊं कि आपका जो ये कंडीशन होता है ना, वो आप चाहो तो वैसे तो आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो मतलब कि इसमें एज सच कुछ बताया हुआ नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ अगर आप एक कोई भी डिजीज कंडीशन अच्छे से पढ़ते हो, तो आपका कोई भी डिजीज कंडीशन आ रहा है ऑक्यूपेशनल से रिलेटेड, तो आप उसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम लोग सिर्फ एक ही के बारे में पढ़ेंगे और बाकायदे डिटेल में पढ़ेंगे, तो कोई भी ऐसा टेंशन नहीं होगा। तो हम लोग पहले बात करेंगे हिस्ट्री टेकिंग के बारे में, कैसे हम लोग ऑक्यूपेशनल जो भी डिसऑर्डर है उसके हिस्ट्री लेते हैं। तो पहले हम लोग इसमें लेते हैं पर्सनल हिस्ट्री, जिसमें एज हो गया, जेंडर हो गया, लाइफ स्टाइल हो गया, और इसके साथ साथ जो भी उसका पहले से कुछ बीमारी हुआ है या फिर कंडीशन है, तो ये सब हम पूछते हैं, ठीक है। दूसरा जो है हम क्या लेते हैं, तो ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री के बारे में कि जो जॉब है वो कितने करंट टाइम है, कितने जॉब आपने चेंज किए हैं, साथ ही में आपका जो ड्यूरेशन, कितने टाइम से आप जॉब कर रहे हैं, किस टाइप का एक्सपोजर मतलब कि किस टाइप के जॉब आप कर रहे हो, जिसमें डस्ट है, केमिकल, नॉइस, रेडिएशन, क्या क्या आप सराउंडिंग में रहते हो, ये सब जानेंगे। साथ ही में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फॉलो करते हैं या नहीं, या फिर कोवर्कर जो है वो उनके साथ साथ मतलब कि उन्हीं के जैसे सिम्टम्स हैं या नहीं, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। तीसरा हम देखें तो इन्वायरमेंटल हम हिस्ट्री लेते हैं, जैसे जो फैक्ट्री है वो वेंटिलेशन है, सैनिटेशन है या नहीं, प्रॉपर वर्क प्लेस जो है वो सेफ मेजर्स में है या नहीं, ठीक है। अब हम जो है सिम्टम्स के हिस्ट्री है, जिसमें ऑनसेट कब हुआ है, कितने टाइम से हुआ है और क्या क्या इसमें प्रोग्रेस हो रहा है, ये सब देखते हैं। सिम्टम्स जो है वो वर्क प्लेस आर में हो रहा है या फिर अलग टाइम पे हो रहा है, या फिर देखें तो इम्प्रूव हो रहा है हॉलीडे पे, तो ये सब भी हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद से हमारा दूसरा जो इसमें कंडीशन आता है, जिसमें हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग जनरल एग्जामिनेशन करते हैं, वाइटल साइन हो गया, साइंस हो गया, फिर आपके स्किन के लेसन्स हो गए और पिलर और साइनोसिस हो गया, ठीक है। आगे हम देखें तो सिस्टमेटिक हमारा एग्जामिनेशन होता है, जिसमें हम देखें तो पहले जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग देखते हैं, जिसमें बीजिंग और क्रैकल्स हो गए, ठीक है। स्किन की डर्मेटाइटिस हो गया, बर्निंग हो गया, नो जो भी मतलब कि देखे तो
जो भी आपके नर्वस सिस्टम है उसमें आपके मतलब कि कोई भी ऐसे ट्रॉमा ये सब को देखते हैं, ठीक है। साथ ही में हमारा हियरिंग का देखते हैं, हियरिंग लॉस तो नहीं हुआ, मस्कुलर स्केलेटल के बारे में देखते हैं, बैक पेन या फिर रिपेटिव कोई भी स्ट्रेन अगर पड़ा है, इंजरी हो जाती है, ठीक है। तो ये सब होता है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो डायग्नोस्टिक इसमें टेस्ट भी होता है, जिस जो कि अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होता है आपका लंग टेस्ट, ठीक है। लंग फंक्शन टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हर एक मतलब कि डिजीज से रिलेटेड होता है, जिसमें हम देखें तो पहला जो है हम लोग सीबीसी करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। दूसरा हमारा लीवर और किडनी के फंक्शन टेस्ट करते हैं। तीसरा ब्लड और जो हमारा लीड का लेवल है वो देखते हैं। स्पायरोमेट्री करते हैं, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है, और इसको हम लोग लंग फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। चेस्ट एक्सरे करते हैं, ऑडियोमेट्री करते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। यूरिन का एनालिसिस करते हैं, और स्किन के पैचेस को देखते हैं अगर एलर्जी हुआ हो, ठीक है। अब यहाँ से जो है हमारा ऑक्यूपेशनल डिजीज और डिसऑर्डर जो है, और इसके साथ साथ उसके मैनेजमेंट के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हमारा जो है, अगर आप देखो तो मैंने इसको अलग अलग वे में रखा है। जिसमें आप देखो तो पहले मैंने यहाँ पे लंग से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है, मतलब कि आपके रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रखा है, जिसमें आपका सिल्क आ जाता है, फिर आपके सिल्का डस्ट आ जाते हैं, आपके जो शुगर केन के डस्ट आ जाते हैं, और उसके साथ साथ देखें तो जो भी मिट्टी वाली डस्ट होती है वो सब आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो निमोनियोसिस बोलते हैं, ठीक है। निमोनियोसिस जो है आपका डस्ट रिलेटेड टू लंग्स डिजीज होता है, जिसको हम लोग देखें तो पहला जो है हमारा सिल्कोलोसिस है, मतलब कि ये जो है क्रोनिक आपका लंग डिजीज होता है, जो कि हम देखें तो इनहेलेशन अगर हम लोग कर रहे हैं कोई भी क्रिस्टल सिल्क डस्ट का, तो उसकी वजह से ये लंग मतलब कि फेब्रोसिस होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सिल्कोलोसिस बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा इसमें कंडीशन है एस्बेस्टियोसिस है। तो एस्बेस्टियोसिस जो है ये प्रोग्रेसिव हमारा पल्मोनरी फेब्रोसिस होता है, जो कि कॉज होता है इनहेलेशन और जो भी हमारा एस्बेस्टो फाइबर है उसकी वजह से, ठीक है। तीसरा हम देखें तो इसमें कोल वर्कर वाले जो मतलब कि देखें तो वर्कर्स होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ब्लैक लंग मतलब कि डिजीज बोलते हैं, जो कि जो भी लॉन्ग टाइम मतलब कि इनहेलेशन अगर कर रहा है कोल डस्ट में, तो उसकी वजह से होता है, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है, तो बाइसिनोसिस है। तो ये जो है हमारा देखा जाए तो ये एयरवेज जो मतलब कि डिजीज है, जो कि कॉज होता है इनहेलेशन ऑफ कॉटन या फ्लेक्स या फिर कोई भी ऐसे हेम्प डस्ट है, तो उसकी वजह से ये होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, तो बैगोसियोसिस है। तो बैगोसियोसिस जो है आपके शुगर मतलब कि कैंसर रिलेटेड होता है, जिसमें हम देखें तो हाइपर सेंसिटिविटी होती है, जो भी आपके निमोनियस मतलब कि निमोनिएस्ट जो होता है, जो कि कॉज करता है हमारे इनहेलेशन ऑफ जो भी आपके मडी जो शुगर केन होते हैं और डस्ट होता है, तो उसकी वजह से, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, तो फार्मर लंग्स है। तो ये हमारा देखे तो जो भी एलर्जिक हम लोग एल्वल मतलब कि एल्वलाई का स्वेलिंग होती है, इनहेलेशन ऑफ मड जो होता है, जो भी मोल्ड के मतलब कि मल्ड मोल्ड के आपके स्पोर्स होते हैं, जो कि युग और ग्रीन में आपको मिलते हैं, तो ये सब जो है आपके लंग्स में जाती हैं, तो उसकी वजह से जो आपका इन्फ्लेमेशन होता है एल्वोलाई का, एल्वोली एल्वोलाइटिस बोलते हैं उसको, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो फार्म लंग्स बोलते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, तो ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर है, जो कि आपके स्किन के डिजीज से रिलेटेड है। तो पहला जो है हमारे पास कांटेक्ट हमारा डर्मेटाइटिस है। तो ये हमारा स्किन इन्फेक्शन होता है, जो कि एक्सपोजर आप अगर लेते हो कोई भी इरिटेंट या फिर एलर्जी की वजह से, ये होता है वर्क प्लेस पे, ठीक है। ऑक्यूपेशनल एक्जिमा है। तो ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा क्रोनिक इसमें इन्फ्लेमेशन होता है स्किन का, और ये रिपीट मतलब कि रिपीटेड एक्सपोजर जो है आप केमिकल या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हो, तो उससे होता है, ठीक है। केमिकल बर्न है। तो ये हमारे टिश्यू को बर्न मतलब कि जो कि एक्सपोजर जो भी कोरोजन हो गया वर्क प्लेस पे केमिकल्स की वजह से, तो होता है, ठीक है। अब लेटेक्स एलर्जी है। लेटेक्स एलर्जी क्या होता है, तो एलर्जिक जो रिएक्शन है, जो कि नेचुरल रबर लेटेक्स की वजह से होता है, और ये हेल्थ केयर ऐसे वर्कर्स के साथ होता है, जो कि ग्लव्स और ये सब में यूज करने की वजह से होता है, ठीक है। तीसरा जो कंडीशन है वो हमारा ऑक्यूपेशनल मतलब कि पॉइजनिंग वाले केसेस, जैसे कि केमिकल एक्सपोजर्स हो गए, जिसमें हमारा लीड होता है, लीड पॉइजन, जो कि हम देखें तो इसमें पाम बिस्म हम लोग बोलते हैं, ठीक है।
ये जो है टॉक्सिसिटी होती है, क्यों होती है? तो क्रोनिक एक्सपोजर अगर लीड के साथ हो रही है तो वो हमारे नर्वस और इसके साथ साथ देखें तो हिमेटोलॉजिकल मतलब कि सिस्टम पे अटैक करता है। दूसरा हम देखें तो हमारे पास क्या है? तो मरकरी पॉइजनिंग है। तो ये क्या होता है? तो हमारा टॉक्सिक इफेक्ट ये दिखाता है जो कि हमारे मरकरी के एक्सपोजर से होता है, जो कि अफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को और किडनी को। ठीक है। अब हमारा तीसरा जो है आर्सेनिक मतलब कि पॉइजन है, जो कि हमारा टॉक्सिसिटी आर्सेनिक एक्सपोजर से होता है, जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड है तो ये हाइपोक्सिया को दिखाता है, जो कि इनहेलेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है। ठीक है। बेंजीन पॉइजन है तो बोन मैरो को अटैक करता है, सप्रेस करता है बेंजीन एक्सपोजर से। और पेस्टिसाइड है तो ये हमारे टॉक्सिक अटैक करता है, जो भी ऑर्गेनो फॉस्फेट है और जो भी अदर मतलब कि एग्रीकल्चरल पॉइजन है तो उस केस में। ठीक है। आगे हमारे पास क्या है? तो ऑक्यूपेशनल कैंसर है हमारे पास। तो अगर इसमें हम पहला देखें तो मीजोथेलियोमा है। ठीक है। तो ये आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, जो कि ऐसे देखें तो प्लूरा में होता है, जो कि एस्बेस्टिस के एक्सपोजर्स की वजह से होता है। ठीक है। ऑक्यूपेशनल लंग कैंसर है तो ये आपके लंग मैलिग्नेंट मतलब कि मैलिग्नेंसी देखने को मिलता है, जो भी कार्सिनोजन जो होते हैं, जैसे कि एस्बेस्टियोसिस हो गया, सिलिका हो गया, या फिर देखें तो हमारे कोई भी क्रोमियम या निकल हो गया, तो ये सब में। ठीक है। ब्लैडर आपके मतलब कि कैंसर होते हैं, जो कि डाई वाले इंडस्ट्री में होता है, और ये जो है एक्सपोजर जो है एरोमेटिक मतलब कि जो भी अमाइंस है उसकी वजह से होता है, जो कि हमारे डाई में मिलती है। ठीक है। आगे हम देखें तो स्किन मतलब कि हमारा स्किन कैंसर है, जो कि टार और जो मतलब कि आर्सिन जो होता है उसकी एक्सपोजर से होता है, जो भी हम लोग क्रोनिक एक्सपोजर में, जैसे कि आपका कोल टार हो गया, आर्सेनिक हो गया, या फिर यूवी रेज में होता है। ठीक है। अब हमारे पास क्या है? तो फिजिकल मतलब कि जो भी मतलब एजेंट होते हैं जो कि इसमें होते हैं, तो फिजिकल एजेंट में पहला जो है नॉइस वाले हो गए। नॉइस मतलब कि इंसिडेंट हियरिंग लॉस हो गया, तो ये हमारे ऐसे परमानेंट हियरिंग लॉस हो जाता है, जो कि हमारे वर्किंग प्लेस पे बहुत ज्यादा ऐसे लाउड साउंड हो। ठीक है। वाइब्रेशन सिंड्रोम होता है, जो कि आर्म और जो हैंड और आर्म है वाइब्रेशन सिंड्रोम में चले जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, जो ड्रिल मशीन होती है वो लोग अगर चलाते हैं तो उनको ज्यादा टाइम तक चलाने नहीं दिया जाता है, 1 से 2 साल तक एक आदमी को दिया जाता है। ठीक है। वेस्कुलर और न्यूरोलॉजिकल इसमें डिसऑर्डर होता है, प्रोलॉन्ग इसमें वाइब्रेशन मतलब कि एक्सपोजर। ठीक है। तीसरा जो हमारे पास हीट स्ट्रोक है, जो कि हम देखें तो इसमें क्या होता है? तो आपके मतलब कि हाइपरथर्मिया हो जाता है, और इसकी वजह से कैसे होता है? तो मतलब कि जो भी वर्क प्लेस है वहां पे मतलब कि जो टेम्परेचर है वो हाई होने से की वजह से हो गया। ठीक है। फ्रोस्ट बाइट होता है, टिश्यू जो है वो डैमेज हो रहा है, जो भी आपके अलग अलग मतलब कि स्ट्रीम आप कोल्ड जगह पे रह रहे हो उसकी वजह से। ठीक है। रेडिएशन सिकनेस होता है, तो ये हमारा इलनेस हो रहा है, एक्सपोजर जो है आपके मतलब कि आयनाइज ऐसे रेडिएशन में आ रहे हो तो। ठीक है। अब कुछ बायोलॉजिकल भी होते हैं। बायोलॉजिकल में क्या होता है? तो आपके एथोरेक्स होते हैं, जो कि बैक्टीरियल मतलब कि इन्फेक्शन को कॉज करते हैं, जबकि हमारे इन्फेक्टेड जो मतलब कि एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट से होता है। ठीक है। अब दूसरा जो हमारे पास मतलब कि देखा जाए तो ब्रूस लॉसिस है, तो ये हमारा क्या है? तो जूमेटिक हमारा इन्फेक्शन होता है, जो कि ट्रांसमिट होता है, देखा जाए तो मतलब कि जो भी लाइफ स्टॉक है वर्कर को होता है। ठीक है। जो भी जूनोटिक आपका मतलब कि इन्फेक्शन और ये डिजीज होता है वो आपका इसी में ऑक्यूपेशनल में ही माना जाता है, और जैसे कि आपका ये भी इसी में आ जाएगा, सब इसी में आ जाएगा। ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस है, जो कि ऑक्यूपेशनल ही होता है। ट्यूबरकुलोसिस में क्या है? तो हेल्थ केयर वर्कर्स मतलब कि किसी के एक्सपोजर में आ रहा है तो उससे होता है। हेपेटाइटिस बी भी सेम ही तरीके से होता है, और HIV भी। ठीक है। तो ये सब हो गया। निडल स्टिक इंजरी से ये HIV होता है। इसमें बॉडी के कोई भी फ्लूइड से अगर अटैक मतलब कि अटैच हो रहे हो आप, तो मतलब कि हो जाएगा हेपेटाइटिस बी। ठीक है। और ट्यूबरकुलोसिस तो एयरबॉर्न होता है, तो उसके कांटेक्ट में भी आने से हो जाएगा। आगे हम अगर देखें तो हमारे पास मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर्स है, जिसको हम लोग देखें तो क्या करते हैं? तो एर्गोनोमिक जो हैजार्ड है उसको बोलते हैं। ठीक है। तो कार्पेल टनल सिंड्रोम है, इसमें जो है आपके मीडियल जो नर्व्स है उसमें मतलब कि कंप्रेशन देखने को मिलता है, रिपीटेटिव आपके मतलब कि हैंड के मूवमेंट से। ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है? तो लो बैक पेन है, तो एक इसमें क्या होता है? तो मस्कुलर स्केलेटन जो स्ट्रेन होता है
मतलब कि प्रॉपर तरीके से लेफ्ट नहीं होता, पोर्शन नहीं, मतलब कि इसमें इम्प्रोप्रिएट होता है, तो उसकी वजह से होता है, ठीक है। तीसरा हमारे पास टेनिस एल्बो है, तो ये क्या होता है, तो इसमें देखे तो हमारा जो इन्फ्लेमेशन है वो एल्बो के, मतलब कि देखा जाए तो टेंडन पे होता है, और ये क्यों होता है, तो रिपेटेटिव ऐसे मूवमेंट की वजह से। चौथा हमारे पास क्या है, तो रिपीटेटिव हमारा स्ट्रेन इंजरी है, तो ये ओवर यूज की वजह से, इंजरी वाले पार्ट की वजह से होता है, जो कि हमारे मसल और टेंडन में रिपीटेटिव आप टास्क को ही कर रहे हो उससे, ठीक है। अब आगे हम देखें तो हमारे पास क्या है, तो इसमें हमारे पास साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जो कि इसमें हमारे पास पहला जो है स्ट्रेस डिसऑर्डर है, जो कि हमारे साइकोलॉजिकल स्ट्रेन आपको देखने को मिलता है एक्सेसिव, अगर जॉब का मतलब कि ऐसे डिमांड है उसके बेसिस पे, ठीक है। बर्नआउट सिंड्रोम है, इमोशनली एग्जॉस्ट हो चुके हो आप, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो सही तरीके से वर्क प्लेस पे, तो ये सब आ जाता है। वर्क रिलेटेड डिप्रेशन है, तो ये सब भी इसी में काउंट होता है, ठीक है। तो ये आपका जो ओवरऑल ऐसे डिजीज कंडीशन है, तो ये सब था। अब मैं मतलब कि एक पे बता दे रहा हूँ, जो कि आपको इसी तरीके से सबका लिखना होगा, और सभी में आप सेम ही चीज चिपका सकते हो, ठीक है। तो एस्बेस्टियोसिस के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। तो एस्बेस्टियोसिस के बारे में बात करें तो ये आपका क्रोनिक मतलब कि ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज होता है, जो कि हम देखें तो मतलब कि इसमें देखें तो प्रोलॉन्ग, अगर आप मतलब कि इनहेलेशन कर रहे हो एस्बेस्टिस फाइबर्स का, तो उसकी वजह से ये देखा जाए तो टाइप होता है आपके, देखा जाए तो निमोनियोसिस की का ये टाइप होता है, जिसमें हम देखें तो ये लीड करता है आपके लंग, मतलब कि पल्मोनरी आपके फाइब्रोसिस को ये देखने में मिलता है, ठीक है। और इसके साथ साथ देखें तो ये डिजीज जो है वो आपके 10 से 20 साल के अगर लगातार एक्सपोजर में हो तो उससे होता है, ठीक है। और ये आपके अलग अलग जो पार्ट्स होती है वहां पे आपको देखने को मिलता है, और हेल्थ वर्कर्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि आपका कंस्ट्रक्शन साइट हो गया, सीपीयार्ड हो गया, या फिर अगर देखें तो इंसल्टेशन हो गया, या फिर फैक्ट्री वर्कर्स को होता है, ठीक है। आगे डेफिनेशन देखें तो एस्बेस्टियोसिस जो है आपके क्रोनिक, प्रोग्रेसिव, और इसके साथ साथ देखें तो इंटरस्टेलर और मतलब कि इंटरस्टिशियल और लंग डिजीज होता है, और ये कैटेगराइज होता है डिफ्यूजन ऑफ पल्मोनरी फाइब्रोसिस से, ठीक है। लॉन्ग टर्म इसका इनहेलेशन अगर कर रहे हो एस्बेस्टिस मतलब कि फाइबर का, तो उसकी वजह से होता है, ठीक है। इटियोलॉजी में हम देखें तो हमारा ये इनहेलेशन ऑफ एस्बेस्टिस फाइबर की वजह से होता है, जिसमें हम देखें तो प्रॉपर कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया, ये मतलब कि देखा जाए तो आप कोई भी काम कर रहे हो उससे रिलेटेड, शिपिंग बिल्डिंग इंडस्ट्री हो गया, या फिर जो भी आपका ब्रेक कर रहे हो मैन्युफैक्चर कर रहे हो उससे हो गया, या फिर आप अगर देखें तो मतलब कि डिमोलिशन, मतलब कि मोलेशन कर रहे हो वर्क का वो सब, या फिर माइनिंग अगर कर रहे हो उस केस में भी हो जाता है, ठीक है। आगे हम टाइप्स की बात करें तो इसमें तीन टाइप्स दिए हुए हैं, जिसमें हम लोग देखें तो क्या है, कैरिस्टोटाइल है, ठीक है। तो ये वाइट इसमें एस्बेस्टियोसिस होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ देखें तो हमारे पास क्या है, एमोसाइट्स है, तो एमोसाइट में क्या होता है, ब्राउन होता है। और इसके साथ साथ देखें तो क्रोकियो मतलब कि क्रोसिडो लाइट है, तो ये हमारा ब्लू एस्बेस्टिस होता है, ठीक है। अब रिस्क फैक्टर की बात करें तो लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब कि एक्सपोजर जो है आपके 10 साल से ज्यादा है, तो उससे बहुत ज्यादा जल्दी चांसेस होते हैं। हाई कंसंट्रेशन है अगर एयरबोर्न का, तो उससे होता है। लैक ऑफ पीपी किट जो है वो फॉलो नहीं कर रहे हो, या फिर जो भी पॉलिसीज है उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, या फिर जो मतलब कि वेंटिलेशन है वो प्रॉपर नहीं है, या फैमिली मेंबर जो है वो पहले से ऐसे देखे तो कंटामिनेटेड है, उस केस में भी होता है, ठीक है। कैसे कैसे होता है, तो अगर इनहेलेशन आप कर रहे हो, मतलब कि जो भी एस्बेसिटी जो भी इथियोलॉजी है, आप इथियोलॉजी मान लो, ठीक है। अब ये क्या है, तो अटैक करता है आपके मतलब कि एल्वलाई पे, एल्वलाई तक जाता है, ठीक है। और एल्वलाई को वहां पे देखे तो मतलब कि फाइबर जो है इनगल्फ करता है ये सब माइक्रोफेजेस को, और मतलब कि वहां पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देता है, सॉरी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुआ, और इसकी वजह से जो है साइटो, जो आपका मतलब कि साइटोकाइनेज जो है वो, और इसके साथ साथ देखें तो आपके ग्रोथ जो फाइव मतलब कि फैक्टर्स है वो रिलीज हुआ, कोलेजन आया, ठीक है। वहां पे जो है डिपोजिशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। डिपोजिशन से क्या हुआ, तो आपको यहाँ पे पल्मोनरी फाइब्रोसिस देखने को मिला, लंग का जो है
उसमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिले और सही से इसमें एक्सचेंज नहीं हो पाया, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो गया, तो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन प्रॉपर रिड्यूस हो गया और ये कंडीशन हो गया, ठीक है। कैसे हुआ एक बार और मैं बताता हूँ। पहले आप मान लो कि 1 सेकंड। जैसे कि आप मान लो कि ऐसे आपका एक इटियोलॉजिकल कॉज है, ठीक है। इटियोलॉजी है। इटियोलॉजी से क्या हुआ, तो आपके ये मतलब कि एल्वलाई जो भी फाइबर है वो एल्वलाई पे अटैक किया, ठीक है। एल्वलाई पे अटैक किया, वहां पे जो है बॉडी ने अपना वहां पे रिस्पॉन्स दिखाया। रिस्पॉन्स में क्या है, तो इन्फ्लेमेशन कॉज किया, जो भी बैक्टीरिया है या फिर दूसरे अनवांटेड चीजें हैं तो उसको हटाने के लिए तो यहाँ पे रिलीज हुआ। मतलब कि इन्फ्लेमेशन की वजह से साइटोकाइनिन आया, और साइटोकाइनिन और जो भी ग्रोथ फैक्टर है वो आए, और वहां पे जो है आपका कोलेजन आया। फिर कोलेजन का जो है मतलब कि यहाँ पे डिपोजिशन हुआ, और डिपोजिशन से वजह से क्या हुआ, तो पल्मोनरी आपको फेब्रोसिस देखने को मिला। पल्मोनरी फेब्रोसिस से क्या हुआ, तो आपको देखने को मिला कि मतलब कि प्रॉपर तरीके से इम्पेयरमेंट हो रही है और गैस का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मतलब कि सही से काम नहीं कर रहा है। तो ये ऐसे होता है, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में अर्ली हम लोग सिम्टम्स को देखते हैं। प्रॉपर डिस्पेनिया आपको देखने को मिलता है, ड्राई कफ हो गया, फटीग हो गया, ये सब देखने को मिलता है। लेट सिंड्रोम में आपको सीवियर ब्रीथिंगलेसनेस, चेस्ट टाइटनेस, क्लबिंग ऑन फिंगर, और इसके साथ साथ अगर देखें तो बिब्यासिल मतलब कि क्रैकल्स देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आपको साइनोसिस भी देखने को मिलता है, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट हम देखें तो हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में पहले आप हिस्ट्री लोगे, जो कि हमने ऊपर देखा था कैसे कैसे लेना है। चेस्ट एक्सरे लोगे, और इसके साथ साथ देखें तो हमारा जो हाई मतलब कि रेजोल्यूशन सीटी स्कैन लोग करोगे। जो भी निमोनिया है फंक्शन टेस्ट करोगे, और जो भी एबीजी टेस्ट होता है वो, और इसके साथ साथ स्पूटम का आप मतलब कि जो भी साइटोलॉजी है वो सब आप करोगे, और बायोप्सी करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे है तो अब आगे जो है मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट की हम बात करें तो इसमें कोई ऐसे मतलब कि क्योर नहीं होता है, और एस्बेस्टिस मतलब कि देखने को मिलता है। एस्बेस्टिस का ऐसे कोई क्योर नहीं होता है। बहुत ट्रीटमेंट जो है ऐसे सप्रेस कर सकता है, लेकिन ट्रीट नहीं, ठीक है। अब इसमें जो है हम लोग मेडिकल में क्या करते हैं, तो पहले जो है एक्सपोजर से जो फैक्ट्री में काम कर रहा है उसको वहां से मतलब कि हटा देते हैं, ताकि वो जो कंडीशन है वो रिलीफ होना स्टार्ट हो। ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, ब्रोंको डायलेटर्स देते हैं अगर नीडेड हो, और मतलब कि वैक्सीनेशन देते हैं इन्फ्लुएंजा और निमो मतलब कि जो भी कोकस है उसका, ठीक है। इसके साथ साथ देखें तो एंटीबायोटिक देते हैं अगर इन्फेक्शन हुआ है। लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन करते हैं, जिसमें हम लोग ये स्मोकिंग को क्विट करने को बोलते हैं। फिर आपके जो पल्मोनरी है रिहैबिलिटेशन स्टार्ट कर देते हैं, और ब्रीदिंग का एक्सरसाइज हम सिखाते हैं, ठीक है। एडवांस अगर देखा जाए तो एडवांस जो केसेस है तो उसमें हम लोग जो भी लंग ट्रांसप्लांट है उसको बोलते हैं। और इसके साथ साथ कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो रेस्पिरेटरी फेल्यूर होता है, आपके जो भी हाइपरटेंशन है वो देखने को मिलता है। वो मतलब कि देखा जाए तो कोर मतलब कि आपके जो भी पल्मोनल है वो सब देखने को मिलता है। लंग कैंसर, मेसोथेलियोमा होने के चांसेस हो जाते हैं, और मतलब कि पल्मोनरी कैंसर, ठीक है। और रिस्क जो है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल ऐसे चैप्टर था जो कि हमने वन शॉट में इसको कवर किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो आपको तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और जो ये नंबर है वहां पे आप जाओगे तो आपको प्रॉपर तरीके से इसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और नोट्स को डाउनलोड करके आप प्रॉपर वहां से पढ़ सकते हो, और मतलब कि व्हाट्सएप नंबर है तो वहां पे आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कांटेक्ट करोगे तो प्रॉपर आपको गाइडेंस भी मिलेगा, और यहाँ से आपको मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं शेयर कर दूंगा, सो दैट आपका प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छा हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूंगा, और इसके साथ अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, या फिर इस नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हो। नोट्स भी चाहिए तो मैसेज कर सकते हो। सारे ही सब्जेक्ट के मैंने नोट्स लगा रखे हैं। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे। और ये हमारा लास्ट चैप्टर था। बाय बाय।